हेलो एरियन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सिंगल पेरेंट्स एंटाइटल टू अप्लाई फॉर माइनर चाइल्ड्स पासपोर्ट्स कंसेंट ऑफ स्पाउस नॉट मस्ट सेज हाई कोर्ट। सिंगल पेरेंट्स एंटाइटल टू अप्लाई फॉर माइनर चाइल्ड्स। सिंगल पेरेंट्स का मतलब होता एकल अभिभावक, एंटाइटल यानी अधिकार है आवेदन करने का नाबालिग के पासपोर्ट का। कंसेंट ऑफ स्पाउस नॉट मस्ट मतलब पति पत्नी की कंसेंट यानी उनकी सहमति आवश्यक नहीं है। सेज हाई कोर्ट का ऐसा कहना। एकल अभिभावक बच्चे का पासपोर्ट आवेदन करने का अधिकार रखते हैं। स्पाउस यानी पति पत्नी की आवश्यकता नहीं। सेज हाई कोर्ट का ऐसा कहना है। बेसिकली ये न्यूज़ है तेलंगाना हाई कोर्ट से है। तेलंगाना से एक मामला ऐसा देखने को आया है हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर एकल अभिभावक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन उनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया और बाद में ये हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई, जिसमें हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया अपना कि वो अधिकार रखते हैं एकल माता पिता। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एकल माता पिता जो होता है उसको जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं भी एकल माँ का बेटा हूँ, इसलिए मुझे वो उस परेशानियों का पता है कि किन हालातों किन परेशानियों के अंदर से गुजरा जाता है। ठीक है, तो आओ इस न्यूज़ को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट ए सिंगल parents with custody of a minor child can apply for and obtain passport for the child without needing signature of the other parents full stop। ठीक है, आगे वापस देखते हैं। हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही के अंदर एक आदेश जारी किया डेट कि ए सिंगल पेरेंट्स यानी जो एकल माता पिता है यानी अभिभावक है विद कस्टडी ऑफ माइनर एंड नाबालिग कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है फॉर द ऑब्टेन पासपोर्ट यानी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए फॉर द चाइल्ड यानी बच्चे का विदाउट नीडिंग सिग्नेचर ऑफ द अदर पेरेंट्स यानी बिना किसी अन्य पेरेंट्स यानी अभिभावक की सिग्नेचर यानी उनकी सहमति के बिना। ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है एक ऐसे बच्चे की है जो कि मतलब उसको पासपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको किसी दूसरे पेरेंट्स की यानी दूसरे पिता की ज़रूरत नहीं है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, उसी के लिए। ठीक है, रूल्ड इसकी मेन वर्ब है। रिसेंटली यानी हाल ही के अंदर तेलंगाना हाई कोर्ट आदेश दिया कि ए सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स विद कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड कैन अप्लाई, कैन मॉडल वर्ब उसके बाद में अप्लाई फॉर इसकी वर्ब है फॉर यानी के लिए, एंड ऑब्टेन और प्राप्त कर सकता है, अप्लाई भी कर सकता है और प्राप्ति करता है पासपोर्ट फॉर द चाइल्ड यानी बच्चा विदाउट नीडिंग यानी बिना किसी ज़रूरत यानी सिग्नेचर हस्ताक्षर के ऑफ द पेरेंट्स यानी अन्य पिता या मदर की। अगर वो माता की कस्टडी में है तो पिता की ज़रूरत नहीं है और पिता की कस्टडी में है तो माता की ज़रूरत नहीं, कहने का मतलब ही। ठीक है। अलाउिंग द पिटिशन फाइल्ड बाय द 4-year-old गर्ल रिप्रेजेंट बाय हर मदर जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य set aside the Hyderabad regional passport officer massive requirements. Women provide consent from the child fathers and permission from a court to obtain the passport for her minor daughter full stop। अलाउिंग यानी आज्ञा देते हुए, पिटिशन फाइल एक आज्ञा देते हुए एक पिटिशन फाइल एक पिटिशन जो याचिका फाइल की गई 4-year-old गर्ल एक 4 वर्षीय छात्रा के द्वारा की तरफ से रिप्रेजेंटिंग हर मदर जो उसकी माता उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने खारिज करते हुए कहा हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स मैसिव रिक्वायरिंग द वुमेन टू प्रोवाइड कंसेंट यानी हैदराबाद का जो रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय है पासपोर्ट कार्यालय ऑफिसर ने जो वहाँ से जो उन्होंने रिक्वायरमेंट यानी मांग की थी रिक्वायरिंग जो वुमेन प्रोवाइड कंसेंट यानी महिला जो कंसेंट उपलब्ध कराए यानी सहमति फ्रॉम द चाइल्ड्स फादर यानी अपने पिता की एंड परमिशन फ्रॉम द कोर्ट से टू ऑब्टेन ए पासपोर्ट फॉर हर माइनर डॉटर। ठीक है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक बच्ची की तरफ से ये याचिका लगाई गई है 4 वर्षीय उसकी मदर की तरफ से जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य जिन्होंने खारिज कर दिया है। हैदराबाद रीजनल कार्यालय ने इस चीज़ को रखा था सामने कि इसके पिता की सहमति चाहिए ये पासपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है।
और टू ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, फॉर हर माइनर डॉटर ने उसकी जो नाबालिग पुत्री है उसके लिए, ठीक है। परंतु हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि आप इसको मतलब ये जारी करो, है ना। आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Justice Bhattacharya found that imposing such a burden on the mother was unnecessary. Full stop. Justice Bhattacharya found, Justice Bhattacharya ने पाया कि the imposing such a burden on the mother was unnecessary. Justice Bhattacharya ने पाया कि the impose यानी लगाना, थोपना ऐसा burden on the mother यानी माँ के पर was unnecessary जो कि अनावश्यक है। The petition has challenged the legality of the PRO letter. Full stop. ठीक है, RPO's लेटर, सॉरी। द पिटिशन यानी याचिकाकर्ता ने हेड चैलेंज यानी चुनौती दी थी, लीगलिटी यानी जो वैधता है ऑफ द RPO, ठीक है ना, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स लेटर, उसको चैलेंज यानी चुनौती दी। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आपके स्पाउस की कंसेंट चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन उसको चुनौती दी हाई कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू जिसान अदनान मोहम्मद, काउंसिल फॉर द माइनर गर्ल्स, द वुमेन्स हस्बैंड डेजर्टेड हर एंड शिफ्टेड टू US, relinquished his Indian citizenship. फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू जिसान अदनान मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू जिसान अदनान मोहम्मद जो कि एक वकील है फॉर द माइनर गर्ल की तरफ से, द वुमेन हस्बैंड डेजर्टेड, वुमेन के हस्बैंड ने डेजर्ट यानी उनको परित्याग कर दिया, डेजर्टेड हर एंड शिफ्टेड और शिफ्ट हो गए टू US, और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिफ्ट हो गए, रेलिंग को त्यागते हुए इज इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकता को, ठीक है ना। डेजर्टेड का मतलब परित्याग कर देना, ठीक है ना, उनको छोड़ देना, डेजर्ट, ठीक है ना। आई एम आल्सो ए डेजर्टेड लेडीज सन, ठीक है, मैं भी एक परित्यक्त महिला का बच्चा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे बच्चों को किन हालातों से गुजरना पड़ता है। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इजीली, ठीक है, पर जो है सो है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने माध्यम से लोगों को अवेयर करना, लोगों को ये बताना कि किस तरह के आप पढ़ के शिक्षा हासिल करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He did not consent the mother's petition. Full stop. He didn't consent the mother's petition. He यानी उसने did not consent, उसने कोई सहमति नहीं दी मदर्स पिटिशन यानी मदर की याचिका पर, ठीक है। ही डिडंट कंसेंट यानी सहमति नहीं दी मदर्स पिटिशन, मदर की याचिका में। द वुमेन डाइवोर्स पिटिशन इज पेंडिंग बिफोर द हैदराबाद कोर्ट एंड द फादर हैज़ नॉट शोट कस्टडी फॉर द चाइल्ड। द वुमेन्स डाइवोर्स पिटिशन इज पेंडिंग बिफोर द हैदराबाद कोर्ट यानी महिला की जो डाइवोर्स यानी तलाक की जो याचिका है वो पेंडिंग एंड लंबित है बिफोर हैदराबाद कोर्ट में। एंड द फादर हैज़ नॉट शोड कस्टडी फॉर द, और फादर ने, पिता ने बच्चे की अभिरक्षा यानी सुरक्षा जो वो उनकी कस्टडी की मांग नहीं की, ठीक है। जस्टिस भट्टाचार्य क्लैरिफाइड पासपोर्ट एक्ट ऑफ द 1967 एंड 1980, द पासपोर्ट रूल्स आर क्लियर। फुल स्टॉप। जस्टिस भट्टाचार्य क्लैरिफाइड, जस्टिस भट्टाचार्य ने इसका स्पष्ट किया कि पासपोर्ट जो रूल है, नियम है 1967, 1967 एंड 1980 पासपोर्ट रूल आर क्लियर, ये स्पष्ट है कि उसके अंदर ये स्पष्ट रेखांकित है, कहने का मतलब यानी दर्शाया हुआ है, क्लियर है मतलब स्थित है। द एक्ट डज नॉट प्रिवेंट ए सिंगल पेरेंट्स फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द पासपोर्ट फॉर माइनर चाइल्ड। फुल स्टॉप। द एक्ट जो ये कानून है, डज नॉट प्रिवेंट ये नहीं रोकता है सिंगल पेरेंट्स यानी एकल अभिभावक को फ्रॉम द अप्लाइंग यानी आवेदन करने के लिए पासपोर्ट फॉर माइनर चाइल्ड यानी नाबालिग बच्चे का, ठीक है। द एक्ट यानी जो कानून डज नॉट प्रिवेंट यानी नहीं रोकता सिंगल पेरेंट्स यानी एक नाबालिग सिंगल का मतलब एकल अभिभावक को, ठीक है ना, अप्लाइंग फॉर द माइनर चाइल्ड का मतलब नाबालिग बच्चे के लिए, ठीक है ना। जो ये कानून है बच्चे को, नाबालिग बच्चे को उसके लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए नहीं, मतलब सिंगल पेरेंट्स को
नहीं रोकता, ठीक है ना। आगे बढ़ते, द 1980 रूल्स अलाउ ए पेरेंट्स विथ एक्सक्लूसिव कस्टडी फॉर द चाइल्ड टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। द 1980 रूल्स, 1980 का जो रूल है, नियम है, अलाउ यानी अनुमति देता पेरेंट्स को, विद एक्सक्लूसिव कस्टडी यानी जो उसकी अभिरक्षा, ऑफ द चाइल्ड यानी बच्चे की, टू अप्लाई यानी आवेदन करने के लिए पासपोर्ट, विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पेरेंट्स यानी अन्य किसी पेरेंट्स की यानी अभिभावक की। दिस यानी यह अप्लाइज इवन इफ द पेरेंट्स आर सेपरेट बट नॉट फॉर्मल ई डाइवोर्स, फुल स्टॉप, ठीक है ना। यस, आगे देखते हैं। दिस अप्लाइज इवन इफ द पेरेंट्स आर सेपरेटेड, यह अप्लाई कर सकता है इवन जबकि पेरेंट्स सेपरेट यानी अलग हो गए, बट नॉट फॉर्मली डाइवोर्स, और नॉट फॉर्मली डाइवोर्स की जो डाइवोर्स यानी कि जो तलाकशुदा है उनके लिए नहीं, ठीक है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ द कस्टोडियल पेरेंट्स मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड एनेक्सेचर, ठीक है ना। द ओनली रिक्वायरमेंट, सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत है, इज ए कस्टोडियल पेरेंट्स यानी जो अभिरक्षात्मक जिसके पास जो अभिरक्षा है, मस्ट प्रोवाइड उन्हें प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने की इंफॉर्मेशन यानी सूचना, इन द प्रिस्क्राइब्ड यानी जो वर्णित है, अनुलग्नक में, अनेक्सेचर का मतलब होता है अनुलग्नक, जो कि यहाँ पर जो कुछ फॉर्मेलिटीज है, बेसिक फॉर्मेलिटी उनकी ज़रूरत है, बाकी अन्यथा ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, कहने का मतलब ये, ठीक है। हो सकता है इस न्यूज़ के दौरान मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, तो उससे आप ज़्यादा ये सीरियस नहीं ले, लेकिन अपना बेसिक पर्पज़ यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है, तो इस चीज़ की ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है। मैं भी चाहता हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले आपको, ठीक है। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और इसके लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है जो मैं अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो वो संसाधन भी अपने पास होंगे, ठीक है। इसके लिए अब तक जो आपने सपोर्ट किया उसके लिए काफ़ी धन्यवाद, लेकिन आगे भी आपके सपोर्ट की निरंतर आवश्यकता है मुझे, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।